इससे पहले हमने पढ़ा फोटो सिस्टम, मतलब फोटो सिस्टम के कंपोनेंट पढ़े और फोटो सिस्टम देखा कैसे वर्क करता है। तो बिफोर वी स्टार्ट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम कुछ टर्म्स की मीनिंग देखते हैं कि मतलब इनका मतलब क्या है, फिर हम अच्छे से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे फास्फोराइलेशन हम किसे कहते हैं। फास्फोराइलेशन कहते हैं जब किसी मॉलिक्यूल को फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। जस्ट लाइक अगर एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, मतलब एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, मतलब एडीपी की इसमें फास्फोराइलेशन हुई, मतलब इसको फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, इसी को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फोटो फास्फोराइलेशन। दैट मीन्स लाइट की वजह से फास्फोराइलेशन हो रही है। ठीक, लाइट की वजह से यहाँ पे फास्फोराइलेशन हुई। तो नॉन साइक्लिक, एज वी हैव स्टडीड अबाउट फोटो सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब दो टाइप से फोटो सिस्टम की, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकंड। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड जब इकट्ठे साइमल्टेनियसली बोथ वर्क करते हैं, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो क्यों हम कहते हैं, वो अगर हम उसको देखें तो पीएस सेकंड जब इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइट करता है, वो ऐसे जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, फिर पीएस फर्स्ट के पास जाता है यहाँ से, फिर ये जाके यहाँ पे NADP को रिड्यूस करता है तो NADPH, और यहाँ पे एक स्टेप आता है, NCERT पे मेंशन भी है, यहाँ पे ADP की फॉस्फोराइलेशन होती है ATP में। दैट मीन्स ATP जनरेशन हो रही है। मगर क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो जाता है, वो NADP को NADPH में रिड्यूस करता है। मगर इस दौरान यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ATP भी होती है। मगर ये जो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, मतलब अगर ये वापस आता है, ये इलेक्ट्रॉन घूम के पीएस सेकंड के पास वापस आता, तो हम कहते हैं इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की वजह से ही हो रहा था, लाइट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रही थी, तो हम कहते हैं इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइकिल नहीं बनाता, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है वो वापस नहीं आता। दैट इज वाई हम कहते हैं इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा, फोटो इसलिए क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो रहा है, और फास्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि एडीपी यहाँ पे एटीपी में कन्वर्ट होता है इस वाले स्टेप में। ये हम आगे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे ये एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक, इसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये नाम से ही समझ आता है कि इसमें साइकिल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो पहली वाली पोजीशन पे वापस घूम के आता है। दैट मीन्स ये जब पीएस फर्स्ट अकेले काम करता है, तब एटीपी की जनरेशन होती है, मतलब एटीपी की जनरेशन होती है, इन साइक्लिक मैनर, मगर इलेक्ट्रॉन वापस आता है घूम के पीएस फर्स्ट के पास। इसी को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके बाद आती है जेड स्कीम। इसके बाद अगर हम देखेंगे जेड स्कीम का, जेड स्कीम हम कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होता है, फिर से गिर जाता है, फिर से हाई होता है, मतलब ये एक शेप, द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए जेड, ये शेप पे दिया गया है इसका नाम, मतलब इसी को ईटीसी को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही जेड स्कीम कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये ईटीसी इज आल्सो, ये टर्म्स है, मतलब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ईटीसी इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब यही, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है इस चेन के थ्रू, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, और एक और टर्म आती है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक और टर्म इसमें आती है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ एटीपी देखेंगे, एटीपी कैसे फॉर्म होता है। ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें समझाती है हाउ एटीपी इज फॉर्मड। हम देखेंगे एटीपी की फॉर्मेशन। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमने यहाँ पे बनाया है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से जाता है। ठीक,
तो अगर हम इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो अगर हम ये वाली डायग्राम देखेंगे, मतलब ये वाला ट्रांसपोर्ट देखेंगे, तो इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक, तो क्या होता है, पहले PS सेकंड एक्साइट होता है ड्यू टू सनलाइट, मतलब फोटॉन्स आते हैं, वो PS सेकंड को एक्साइट करते हैं, जैसे हमने पढ़ा ही पहले ही लेक्चर में फोटो सिस्टम्स के। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, उसका जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है PS सेकंड का, वो होता है फियोफाइटिन। दैट मीन्स अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो उसे एक्सेप्ट कौन करता है, फियोफाइटिन। दैट मीन्स फियोफाइटिन रिड्यूस होता है, ठीक, मतलब गेन करता है इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, दैट मीन्स फियोफाइटिन रिड्यूस होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम सेकंड कौन है, तो उसका आंसर फियोफाइटिन। अगर मेंशन किया होगा आंसर इसमें फियोफाइटिन, तो फियोफाइटिन ही आएगा। पर अगर फियोफाइटिन मेंशन नहीं होगा, प्लास्टोक्विनोन मेंशन होगा, तो वहाँ पे आंसर प्लास्टोक्विनोन ही आएगा। तो एज एनसीईआरटी में ये सब कुछ मेंशन नहीं है। तो इसके बाद जो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर ये जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास। इसके बाद ये जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, जो क्या करता है, यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने ऐसी डायग्राम में दिखाया है कि ADP यहाँ पे ATP में कन्वर्ट होता है। ये कैसे होता है, ये हम देखेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में अच्छे से, ठीक। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता है, वो जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक। इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट के पास। तो PS फर्स्ट का जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। ना एनसीईआरटी पे आयरन सल्फर प्रोटीन मेंशन है, ना ये सब कुछ एनसीईआरटी पे मेंशन नहीं है। अगर है भी तो फेरिडॉक्सिन शायद मेंशन है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन मेंशन नहीं है। तो मगर जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है PS फर्स्ट का, वो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। एक्चुअली ये भी नहीं होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS फर्स्ट इज एक्चुअली A0, जो मॉडिफाइड क्लोरोफिल होता है। दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS फर्स्ट। इसके बाद ये जाता है A1 के पास, इसको हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, मतलब विटामिन K। इसके बाद मतलब A कॉम्प्लेक्स होता है इससे पहले, आयरन सल्फर प्रोटीन के पहले। मगर ये सब कुछ आपको नहीं याद रखना है, एनसीईआरटी पे ना आयरन सल्फर प्रोटीन दिया गया है, ना ये सब कुछ दिया गया है। तो मगर अगर कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि PS फर्स्ट का पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आयरन सल्फर प्रोटीन इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS फर्स्ट। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता है, वो जाता है फेरिडॉक्सिन के पास। ये सब जो रिएक्शन होती है ना, ये सब चल रही होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये सब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ तक चल रही होती है, कहाँ में, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। फिर ये सब आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। मतलब जब फेरिडॉक्सिन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो फेरिडॉक्सिन होता है, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड होता है, ठीक। तो इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव को NADPH में रिड्यूस करता है, ठीक। मगर यहाँ पे एक एंजाइम जरूरत लगता है, जो पहले एनसीईआरटी थी वहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम दिया गया था NADP रिडक्टेज। मगर यहाँ पे आज ऐसे नई वाली बुक में FNR, मतलब इसको हम बोलते हैं फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये एक एंजाइम होता है जो असिस्ट करता है NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट होने में। दैट मीन्स NADP पॉजिटिव को NADPH में रिड्यूस करने में मदद ये एंजाइम करता है, NADP रिडक्टेज, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम इसको NADP को NADPH में रिड्यूस करने में असिस्ट करता है, मदद करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हुई, अब एक तो फॉर्म हुआ NADPH, दूसरा हुआ ATP। एज वी नो कि लाइट रिएक्शन में एक तो NADPH फॉर्म होता है, दूसरा ATP फॉर्म होता है, ठीक। और एक और चीज फॉर्म प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। वो हम देखेंगे वो कैसे होता है, वो हम आगे देखेंगे।
अच्छे से। तो इसको हम बोलते हैं, इसी वाली जो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जा रही है, इसी को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसी को हम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ से होके जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करता है NADPH में। मतलब इलेक्ट्रॉन वापस से PS सेकंड के पास नहीं जाता। दैट मीन्स ये नॉन साइक्लिक पाथवे है। नॉन साइक्लिक पाथवे है। फोटो एक्साइटेशन हुई, फोटो लाइट की वजह से यहाँ पे एक्साइटेशन हुई, नॉन साइक्लिक पाथवे है। और यहाँ से एडीपी की यहाँ पे एडीपी से एटीपी बना, मतलब फॉस्फोरिलेशन हुई। नॉन साइक्लिक लाइट की वजह से फोटो, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि एडीपी से यहाँ पे एटीपी बनता है। दैट इज वाई हम इसको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक। और जो हमने पहले ही पढ़ा Z स्कीम, यही मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पाथ, ये जो इलेक्ट्रॉन पाथ को फॉलो करता है, मतलब ऐसे ऐसे जो शेप फॉलो करता है, इट इज लाइक ए Z। तो इसी को हम बोलते हैं Z स्कीम। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब जिस वे में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलता है, इसी को बोलते हैं Z स्कीम।